सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि हे रामचंद्र की जय हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। दुआ संख्या 112 के बाद तदपि शंका कीन्हु सोई कहत सुनत सब करहित होई जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र यही भवन समाना नैनन संत दर्श नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा ते सिर कट तुम्बरि समतूला जैन नमति हरि गुरु पद मूला जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी जीवत सब समान ते प्राणी जो नहीं करई राम गुण गाना जी है सुधा दुर जी है समाना पुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुन हरि चरित न जो हर साती गिरिजा सुनऊ रामी कै लीला सुरहित धनुज विमोहन शीला राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दाने सत समाज सुर लोक सब को न सुने यस जी जाने न सुने यस जाने रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय की जय। अब स्मरण करें, शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं तो पहले पार्वती जी की प्रशंसा करते हैं कि तुमको तो किसी प्रकार का शोक मोह भ्रम इत्यादि नहीं है, लोक कल्याण के लिए तुमने ये कथा पूछी है। इससे ये भी ज्ञात होता है कि जो ये भगवान की कथा चलती रहती है इसके ये दो उद्देश्य कम से कम हो सकते हैं। एक तो व्यक्ति का अपना स्वयं दुख शोक अज्ञान जिसके की निवारण के लिए वो कथा सुने और कथा कही जाए, और एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि लोक कल्याण की इच्छा, लोक कल्याण के लिए भी कथा होती है। ये बात वहाँ से गीता में जहाँ निष्काम कर्मयोग की बात भगवान कहते हैं तो कहते हैं देखो निष्काम कर्मयोग दो उद्देश्य से हो सकता है। एक तो अगर किसी व्यक्ति को अपना चित्त शुद्ध करना है तो उसकी सिद्धि के लिए निष्काम कर्मयोग करना चाहिए, और यदि वो निष्काम करते हुए चित्त शुद्ध हो गया और चित्त शुद्ध के द्वारा परमात्मा की भी प्राप्ति हो गई, पूर्णता का अनुभव हो गया, तृप्त हो गया, आनंद में स्थिति है, तो अब क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं अब भी निष्काम कर्म करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए? लोक कल्याण के लिए। लोक कल्याण फिर भी प्रयोजन, अंतिम प्रयोजन रह जाता है। लोक कल्याण के लिए कार्य यदि अपने लिए न भी हो आवश्यकता तो लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए करना चाहिए।
ये भगवान की कथा जो भी उसी प्रकार से एक साधन है, जैसे निष्काम कर्म योग साधन है, तो ऐसे ये भक्तिपूर्ण भगवान की कथा जो है ये भी एक साधन है। जब तक व्यक्ति के चित्त शुद्ध न हो, अज्ञान न मिटे, तब तक उसे अपने लिए कथा सुननी चाहिए, अपने लिए कथा कहनी चाहिए। यदि उसका चित्त शुद्ध हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, भक्ति प्राप्त हो जाए, तो आप क्यों कथा कहे, क्यों सुने? लोक कल्याण के लिए। तो यहाँ ये शंकर जी कहते हैं कि पार्वती जी की ये कथा जो है, ये है जो पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए है। क्योंकि उन्हें स्वप्न में भी न शोक है, न मोह है, न कहीं भ्रम है, न कहीं कुछ है, कोई समस्या उनकी अपनी नहीं है। फिर क्यों कथा पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं? लोक कल्याण के लिए कर। अब कहते हैं ये है तदप ये शंका की न्यो सोई, यद्यप तुमको शोक मोह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने ये प्रश्न किया, शंका उत्पन्न की कि भगवान राम क्या हैं, सगुण निर्गुण रूप क्या है, कैसे अवतार लिया। तो कहा तो सुनत सब कर हित होई, इसका कहने सुनने से सबका हित होता है। मैंने जिनको कि अभी चित्त शुद्ध नहीं हुई है, वो भी कहेंगे भगवान की कथा, तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो कथा सुनने वाले हैं, अगर वो भी इसको सावधानी पूर्वक कथा सुनेंगे, इसमें प्रेम मान करके, रति मान करके कथा को सुनेंगे, तो उनका भी अज्ञान दूर हो जाएगा, उनकी स्वभाव संस्कार बदल जाएंगे, उनकी वासनाएं बदल जाएंगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा, परमात्मा भाव आ जाएगा। इसलिए भगवान की कथा उनको भी सुननी चाहिए। और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, अब ये देखो, ये कहते हैं कि जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, श्रवण रंध्रत ही अभिभवन समाना, उनके कान क्या हैं? सांप के बिल हैं। अब ऐसे करके बात करते हैं, माने ऐसे एक प्रकार से निंदा करते हैं। कहते हैं देखो, जो भगवान की कथा नहीं सुनते वो निंदनीय व्यक्ति है। माने अध्यात्म का जो उल्लंघन करके, उसकी उपेक्षा करके निरा भौतिक जीवन ही जी रहे हैं और परमात्मा की भी निंदा कर देते हैं, उसका भी त्याग कर देते हैं, और वो अपने समझ लेते हैं बस संसारी सब कुछ है, समाजी सब कुछ है, अपने भौतिक जीवन ही सब कुछ है। ऐसे लोगों की निंदा करते हैं शास्त्र, कहते हैं वो लोग अज्ञानी हैं, ना समझ हैं इस प्रकार से, और अपना हठ धर्मी इस प्रकार से करते हैं। तो उनको इसके माने भगवान की कथा सुननी चाहिए। कानों की सार्थकता इसी में है कि भगवान की कथा सुने। उनका सदुपयोग कानों का यही है कि बार बार भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान की महिमा, इसको सुने। वाल्मीकि जी भी आगे चल करके देखते हैं, यही कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके उर तुम कहूँ ग्रह रूरे। जिनके कान समुद्र के समान हैं और निरंतर कथा सुनते ही रहते हैं, और सुनते सुनते कभी भरते नहीं, जैसे समुद्र कभी नदियों के जल से कभी भरते नहीं, ऐसी जिनके की कान कथा बराबर सुनते रहते हैं लेकिन कभी अघाते नहीं, सुनते ही रहते हैं। ऐसे जो जिनके हैं समुद्र के समान जिनके के कान हैं, उनके हृदय में तुम वास करो, फिर भगवान उनके हृदय में वास करते हैं। जब भगवान हृदय में आते हैं तो फिर सारे दुख दूर हो जाते हैं, भय चिंताएं क्लेश दूर हो जाते हैं, संसार की समस्याएं मिट जाती हैं। इसलिए जीवन का सही रास्ता ये है कि निरंतर भगवान की कथा सुने। उत्तरकांड में कहते हैं कि सब काम छोड़ करके भगवान की कथा सुने। माने बहुत जरूरी काम किसी को व्यक्ति को लगे, जरूरी क्या काम होगा, संसारी कोई काम होगा तो कहते हैं संसारी कामों के महत्व को छोड़ करके भगवान की कथा को सुने, वो ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। कभी कभी कुछ लोग भगवान की कथा सुनते भी हैं, साधना भी आध्यात्मिक करते हैं, लेकिन कब? जब संसारी काम से फुर्सत मिले तो करें। माने ये भगवान की कथा का स्थान दूसरा, प्रथम स्थान लौकिक कार्यों का, वो पहले होना चाहिए। भाग का समय बचे तो चलो भगवान का नाम भी ले लो, ये तो फुर्सत का काम है। ऐसे नहीं है, पहले काम भगवान का नाम पहले, भगवान की कथा पहले, दुनिया के काम बाद में। जब समय बचे भगवान की कथा सुनते, नाम जपते, तो कह चलो भाई कुछ लौकिक कार्य भी कर लो,
देख लो भाई कहीं कोई काम संसारी काम में रह जाओ। इस प्रकार से विचार है। तो कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने भगवान की कथा कानों से नहीं सुनी, उनके कान रंध्र माने कान के छेद, रंध्रवान छेद कैसे हैं? अहि भवन, अहि माने सर्प, भवन माने घर रहने का बिल, उसके सर्पों के रहने का स्थान है, वो माने सर्प रहते हैं। अब सर्प के रहने की सार्थकता वहाँ अर्थ कैसे लगता है कि भाई कथा नहीं सुना तो अपने कान तो कान ठीक हैं, सांप कैसे घुस जाएगा उसमें? तो कहते हैं कान में सांप इसलिए घुस जाता है कि फिर वो उस कथा कान से फिर संसार की निंदा, दोष, दुर्गुण और जो नहीं सुनने योग्य बातें हैं, फिर वो बातें उसके कान में घुसेंगी। और जब वे कान में बातें घुसेंगी तो वो सब कैसी हैं? वे सर्प के समान है। और कान में घुस करके फिर उसके अंदर हृदय में विष फैलाएंगी, कुलबुलाएंगे फिर सांप हृदय में पहुंच करके, और जीव व्याकुल होगा और घबराएगा, हाय हाय करेगा, लेकिन उसे पता नहीं कि उसने कहा उसके कान में से सांप घुस गए। इसलिए व्यक्ति को सावधान होकर के सांपों से बचे, कानों के सांपों का बिल न बनावे, माने लौकिक बातों को न सुने, निंदा स्तुति संसार की, भलाई बुराई, दोष दुर्गुण, उनको अपने कानों में स्थान न दे। कानों में उंगली लगा ले, कहते ये नहीं सब सुनते, हम अपने कानों में सांप बिच्छू नहीं घुसेड़ना चाहते, दो रखो इनको। सुनाओ तो भगवान की कथा सुनाओ, अब ठीक है भगवान की कथा सुने तो वो गंगा नदी की तरह पवित्र है, हृदय में जाएगी, चित्त को शुद्ध शांत करेगी, प्रसन्नता प्रदान करेगी। ये सिद्धांत इसलिए कथा सुनो। कथा के माने कहानी मात्र नहीं है, कथा के माने भगवान की महिमा सुनो। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, अनादि अनंत है, सारे जगत का रचयिता है, सब प्राणियों के हृदय में वास करता है, ये सब भगवान की कथा ही है। जो जो भगवान के संबंध में चर्चा होती है वो सब भगवान की कथा है। भगवान के स्वरूप का वर्णन हो, भगवान के गुणों का वर्णन हो, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन हो, भगवान के माधुरी का वर्णन हो, भगवान की लीलाओं का वर्णन हो, सब भगवान की कथा है। इसलिए जो कुछ सुने तो भगवान की कथा तो सुने, बाकी सब न सुने। देखो रामचरितमानस में हजारों इस प्रकार की, लाखों इस प्रकार के मणियों के समान, मोतियों के समान उक्तियां हैं। एक बात भी कोई व्यक्ति मान ले तो उसके जीवन का उद्धार हो जाए। उद्धार माने सब दुखों से छुटकारा हो जाए उसको। एक व्यक्ति इसी प्रकार का, इसका उदाहरण जो ये चौपाई बोली, उसने केवल इसी चौपाई को अपने जो है वो हो एक प्रकार से ब्रह्म वाक्य मान लिया और बस उसी को जीवन में अपनाया। उसके सामने कोई आकर के गांव भर की बातें करे कि ये उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो वो मुंह फेर ले और ज्यादा देर बातें करें तो उठ करके चला जाए। वो कानों से इन लोगों की सबकी बातें, निंदा की बातें कानों से सुने ही नहीं। और निंदा और स्तुति सापेक्ष है। अगर किसी की स्तुति भी करो तो एक की स्तुति करो तो दूसरी की निंदा हो जाती है। ये कोई व्यक्ति न कहे कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, मूर्ख हो, न बोले। ये कहे कि अरे साहब अमुक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा विद्वान है। जब उसकी प्रशंसा करेंगे, इसके माने जिसे प्रशंसा कर रहे हैं उसका अर्थ क्या हुआ है कि तुम कुछ नहीं पढ़े लिखे हो, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। सुनने वाले व्यक्ति को ग्लानि होती है। दूसरे की निंदा सुन करके भी व्यक्ति के को हानि होती है, दूसरी की प्रशंसा सुन करके भी हानि होती है। तो निंदा स्तुति किसी की न करे। अगर प्रशंसा करे तो भगवान की करे। भगवान की प्रशंसा करेगा तो व्यक्ति को अपने अंदर जो है हीनता नहीं लगेगी। भगवान की प्रशंसा से व्यक्ति अपने आप को ही नहीं समझता, क्योंकि धीरे धीरे उसे ये भी पता चल जाता है परमात्मा तो अपने ही स्वरूप है, अपनी हृदय में वास करने वाला है। परमात्मा कोई हमसे भिन्न थोड़ी है। अगर परमात्मा की प्रशंसा हो रही तो प्रकारांतर से हमारी ही प्रशंसा हो रही है, उसको उसमें बुरा नहीं लगेगा। लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ करके दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करने लगो तो बस उसे प्रशंसा से भी उसके व्यक्ति की हीनता आ जाती है।
इसलिए व्यवहार में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। शास्त्र कहते हैं कि व्यवहारिक जीवन अपने आप को संभालो, बनाओ। तो जिस व्यक्ति की बात कह रहे थे तो वो किसी की निंदा सुनता ही नहीं था, और उससे वो कहे हाँ में हाँ मिलावे, उसकी निंदा वो करे, उसको तो बात ही दूर बहुत की बात, वो तो कभी कर ही नहीं सकता किसी की। अब लोग जब इस प्रकार का देखें उसको कि भाई ये किसी की निंदा सुनता नहीं, किसी की निंदा करता नहीं, तो कुछ लोग ऐसे साहसी दुस्साहसी को कि उसकी भी निंदा करने लगे। अरे कहा साहब वो क्या, उसको तो सब दान बाईस पसेरी, अरे साहब उसको तो कहीं किसी के भला बुरा समझ भी नहीं आता है, अरे साहब देखो गांव में इतना इतना सब बुरा, उनको कोई से मतलब है नहीं, अरे साहब उनको तो कुछ मतलब है नहीं। इस प्रकार से जो उनकी जो है वो अनेक प्रकार से आलोचना उनकी होती है। अरे वो तो बुद्धू हैं बिल्कुल, अरे वो तो कुछ समझते ही नहीं, उनकी तो अकल काम ही नहीं करती, ऐसे करके जाना क्या क्या बात उनकी जो उन्हीं की निंदा करेंगे। तो उन्होंने अपनी निंदा मंजूर कर ली, करते रहो निंदा, लेकिन उन्होंने कभी उनका साथ, उनकी निंदा करने के लिए अन्य लोगों को कभी साथ नहीं किया। बस इतने ही कारण से, केवल इसी एकमात्र साधना मात्र से ही उनका जो है वो चित्त शांत हो गया, शुद्ध हो गया, साधु स्वभाव को प्राप्त हो गए। उनको महानता इतनी मात्र से प्राप्त हो गई, भगवान की कृपा भी खूब उनको प्राप्त हुई, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। और उन्होंने अपने अनुभव से, जीवन से बताया कि भाई हम तो केवल एक बात इस जानते हैं कि अगर कोई चर्चा करे तो भगवान की चर्चा करे, उनकी गुणगाथा सुनावे तो हम सुन लेते हैं, बाकी हम लोक निंदा में हम नहीं पढ़ते, सुनते नहीं, इतनी मात्र से हमारा चित्त शांत रहता है और हम प्रसन्न रहते हैं। तो देखो ये अनुभव भी लोगों के, इनमें जिस प्रकार से रामचरितमानस ने जो कहा, ये नहीं कि लिखी जाने वाली पंक्तियां हैं, ये तो कविता है तो लिख दी तुलसीदास ने, इसको हमसे क्या मतलब, ऐसे नहीं है। ये अपने जीवन की शिक्षा के लिए है, इनको सीखे, अपने जीवन में धारण करे। इसलिए कहते हैं सब ये कहना चाहिए भगवान शंकर जी का ये उपदेश है। शंकर जी ने जब उपदेश शुरू किया तो सबसे पहला उपदेश क्या दिया? अब देखो, अभी तक तो यहाँ पार्वती जी की प्रशंसा की, तदपि शंका की नो सोई, कहा सुनो सब करित होई। अब शंकर जी जो है उपदेश शुरू करते हैं, कथा शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि भाई कान अपने जो है वो हो, सांप का बिल जो है कानों का पहले सफाई कराओ, उसमें सांपों को मत घुसने दो, उसमें भगवान की कथा लाओ, पहले इतना आचरण सीखो, इतनी बात पहले आओ। फिर कहते हैं नयन संत दर्शन नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जैसे कान है, कानों की सार्थकता भगवान की कथा सुनने में है, किसी की निंदा सुनने में नहीं। इसी प्रकार से आंखों के जो है वो हो, आंखों की सार्थकता किसमें है? संतों का दर्शन करने में। नयनन संत दर्शन नहीं देखा, आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए। तो उनकी आंखें कैसी हैं? लोचन मोर पंख कर लेखा। उनकी आंखें नहीं है, मोर के पंखे में एक आंख जैसी बनी होती है, बस वो बनावटी नकली आंख है। उस समय तुलसीदास जी ने जब भी रामायण लिखी तब नकली आंखें नहीं बनती थी, पत्थर की बाद में बनने लगी, उस समय नहीं बनती थी। नहीं तो वो कह देते कि भाई आंखें क्या है तुम्हारी? पत्थर की आंख है, दिखाई नहीं देता तुमको, आंखें लगाए हो पत्थर की। लेकिन पत्थर की आंख बनती नहीं थी, तो उन्हें उदाहरण ढूंढे मिला तो कहाँ मिला? एक आंख जैसा मोर के पंखे में जो आंख जैसी बनी होती, कहा मोर के पंखे जैसी आंख है। गांव में कभी कभी लोगों को एक उदाहरण और मिल गया। कब से? जब से वो पहले तो मिर्जई पहनी जाती तो उसमें गांठ लगा ली जाती थी, एक होता था, बटन नहीं चलते थे, बाद में बटन चले गए, कोट के बटन और इसके बटन। तो लोग कहने लगे कि भाई आंखें क्या है तुम्हारी? तो बटन है, बटन की मेरे आंखें बटन जैसी तो लगती तो हैं गोल गोल, लेकिन दिखाई बटन को कोई दिखाई थोड़ा देता है, ऐसी आंखें बटन के समान है। तो चाहे पत्थर की आंखें समझो, चाहे बटन समझो, चाहे मोरपंख समझो, इस प्रकार की आंखें हैं। अगर संतों का दर्शन नहीं देखे तो संसार को तुम कितनी देखो, दुनिया भर की बातें कितनी आप देखते रहो, कितने लोगों को आप देखते रहो, कितने देश देशांतरों का भ्रमण करते रहो, तो आंखों की सार्थकता वहां नहीं है। आंखों की सार्थकता तब है जब संतों का दर्शन करो।
संतों के दर्शन के माने ये है कि उनको देखोगे तो उनके जीवन का स्वरूप समझ में आवेगा कि किस प्रकार से रहते हैं। लेकिन कभी कभी संसारी लोग संतों को गुड फॉर नथिंग मानते हैं। अरे संत बंत क्या होता है, वो तो बेकार का आदमी, जिससे कुछ नहीं बन पड़ता, जिससे कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल पुरुषार्थहीन अकर्मण्य व्यक्ति है, उसी का नाम संत है। कुछ करते डरते नहीं बनता। ऐसे करके संत की भी निंदा कर देंगे। तो वो संत की महिमा को नहीं समझते। संत की महिमा को समझे तो संत के माने हैं जो सत को समझने वाला है और सत में स्थित है, सत में पारंगत है, वो संत है। सत से बना संत। जो मिथ्यात्व से दूर और सत में ही स्थित है, उसका नाम संत है। अधिकांश लोग तो मिथ्या जगत के प्रपंच जाल में, विषयों में, भोगों में, उन्हीं में लिप्त पड़े हुए हैं। और वो समझते हैं कि बड़े पुरुषार्थी हैं, बड़े विषय भोगों में लिप्त हैं, बड़ा लाभ हो रहा है, लेकिन वो सब व्यर्थ है। संत के पास कुछ भी न हो किंतु सत में स्थित है तो सत तो सब कुछ है। मिथ्या क्या होता है? सत एक है तो भी सब कुछ हुआ, और उसी में स्थित है तो सब कुछ उसे प्राप्त है। ऐसे संत के दर्शन करें तो संत को देखेंगे सत में स्थित है तो अपने संतुष्ट है, आनंद है, प्रसन्न है, निर्भय। दुनिया में ये लक्षण कहीं दिखाई नहीं देते। जो बड़े मूल्यवान है वो संत में ही दिखाई देते हैं। संतों की वर्णन कुछ कर चुके हैं तुलसीदास जी, और कुछ आगे अध्याय में और भी आएगा। वहां पर देखेंगे संत अपने आप में संतुष्ट हैं, आनंदित हैं, और वो केवल लोक कल्याण के कार्य में लगे रहते हैं और उसके लिए तकलीफ उठाने तक को तैयार रहते हैं। लोक कार्य के लिए उनको संत कहते हैं। तो कहते हैं नैनन संत दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कट तुम्बर समतूला। और सिर, अब इस सिर को उदाहरण देते हैं। जेन नमत हरि गुरु पद मूला, जे हरि के भगवान के चरणों में और गुरु के चरणों में प्रणाम नहीं करते, उनके सिर कैसे हैं? मन सिर ताने खड़े घूमते हैं ऐसे करके। तो उनके सिर कैसे हैं? ते सर कट तुम्बर समतुल्य, समतुला माने समतुल्य। और कट तुम्बर, तुम्बर माने तुम, जिसमें लौकी का एक गोल गोल इस प्रकार का होता है, जैसे तुम भी बना ली जाती है, तो तुम भी गोल गोल, तुम भी सिर ऐसी दिखाई देती है। और वो भी कट तुम्बरी, कट माने कड़वी तुम भी, माने वो हो तुम भी तुम्बा, माने वो भी जिसका कि साग बन सके वो नहीं, किसी काम का नहीं, कड़वा, कड़वी तुम भी होती होंगी। तो कहते हैं उनके सिर कड़वी तुम्बी की तरह से, माने किसी काम के नहीं, बिल्कुल बेकार, धोंधा मिट्टी के बिल्कुल। ऐसे करके सिर कट तुम्बर, ऐसे उनकी तुमरी के समान उनके सिर हैं। जे नमते हरि गुरु पद मूला, जे भगवान के चरणों में अपना प्रणाम नहीं करते, सिर नहीं झुकाते, जो गुरु के चरणों में प्रणाम नहीं करते, उनकी स्थिति है। माने ये सब करना चाहिए, ये सब अभ्यास डालना चाहिए, सीखना चाहिए। भगवान की कथा में आगे सुननी है, भगवान की कथा और शिक्षा सीखनी है, अध्यात्म विद्या सीखनी है, तो ये प्रारंभिक सूत्र है। सबसे पहले व्यक्ति इन सबका अभ्यास डाले अपने जीवन में, ये सब करे, संतों के दर्शन करे, भगवान के चरणों में प्रणाम करे, भगवान की कथा सुनने में रुचि रखे, ये सब पहले उसके अंदर होना चाहिए। फिर कहते हैं जिन हर भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। और जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, वो भी जिंदा रहते हुए मरे के बराबर है। जीवत माने चलते फिरता था, शरीर तो चल फिर रहा है, इसलिए वो अपने आप को जीवित समझेंगे, और दूसरे लोग भी कहेंगे भाई अभी वो जीवित है कि मर गए, कि नहीं जीवित है। तो हैं तो जीवित, लेकिन हैं कैसे? सब समान हैं, मुर्दे के समान। सब माने मुर्दे, मुर्दे के समान जी रहे हैं, उनके जीवन में कोई सार नहीं, तत्व नहीं, क्योंकि भक्ति है ही नहीं। जीवन का जीवन तो जो है वो भक्ति है, परमात्मा का ज्ञान है, भक्ति है, अध्यात्म विद्या है, परमार्थ है। वो अगर हृदय में है तो जीवन जीवन है, नहीं तो जीवन व्यर्थ है। जिन हर भगत हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, माने जिन्होंने भगवान की भक्ति का आदर नहीं किया और अपने हृदय में जिस भक्ति का धारण नहीं किया, वो जीवित ही मरण तुल्य है। और जो नहीं करे राम गुण गाना, और कहते हैं जो, अब जीव की बात आती है, जीव का भी सदुपयोग होना चाहिए। तो कहते हैं उनकी जीव, जे भगवान का गुणगान नहीं करते, उनकी जीव कैसी है?
जी है सो दादुर जी है समाना। उनकी जीव कैसी है? दादुर की जीव के समान है। दादुर के माने मेढक, टर टर। मेढक की आवाज कैसी? हाँ, मेढक टर टर करता है। बस टर टर करो, भगवान की कथा बोलो नहीं, टर टर करो तो क्या? ये कोई जीव है? जीव का सदुपयोग हो कि भगवान की बात हो, भगवान की कथा बोलो, भगवान का गुणगान करो, राम नाम बोलो, तब तो ठीक है, जीव का सदुपयोग हो रहा है। जो नहीं करे राम गुणगाना, जी सो दादुर जी है समाना। और कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, कहते उसकी छाती, उसका हृदय वज्र के समान कठोर है। कुलिस मन वज्र, कुलिस कठोर, वज्र के समान कठोर उनकी छाती है कि सुन हरि चरित ने जो हर साथी। जब भगवान की कथा आवे, भगवान के महिमा गुणगान गाए जाए, तो अब व्यक्ति के हृदय में प्रसन्नता ही ना हो, लगे कि फिजूल की बातें कर रहे हैं। देखो दुनिया में सब प्रकार के उदाहरण हैं। एक बार ऐसे भी कि भगवान की कथा ऐसे होती है, भगवान की कथा सुनने के लिए एक सज्जन कभी कभी देखने में आवे कि यहाँ क्या हो रहा है, कथा सुनने को नहीं, यहाँ की बात नहीं है, शहर की बात है वहाँ की। तो उस शहर में अपने निकले, कहीं घूमने उमने जाए तो निकल पड़े कि देखें यहाँ क्या हो रहा है। तो देखें यहाँ तो कहीं उपनिषदों की व्याख्या चल रही है, कहीं गीता की चर्चा चल रही है, तो उसमें उसके गंभीर सिद्धांतों की चर्चा हो रही, विचार हो रहा है। तो वो आकर के सुने तो मुस्कराएं। किस बात में मुस्कराएं? कि देखो इन लोगों का पागलपन, कैसे हटाए सटाए बेकार की बात करते हैं। अरे इतना समय लगाएं, कोई काम करें तो 4 पैसे आवें। मां बेवकूफ समझते हैं इन लोगों को जो भगवान की कथा सुनते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। अजीब अजीब दुनिया है, कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि कल्पना की बातें नहीं, संसार में ऐसा है। कुलिस कठोर निठर सोई छाती, कहते हैं उनके छाती है वज्र है, उनके हृदय में भगवान का प्रेम है ही नहीं। भगवान की कथा सुन करके प्रसन्नता होती नहीं, उसका महत्व समझ में नहीं आता। गिरिजा सुनहु राम कह लीला। इसलिए ये तो सब इतने उदाहरण दे दिए, प्रसंग बस बातें आ गई। वैसे कथा की बात थी, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना। और फिर कुलिस कठोर जो सुन हरि चरित न जो हर साथी, मुख्य बात यही थी। तो उपक्रम यहाँ से था, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, भगवान की महिमा सुना रहे थे, उसकी महिमा। अंत में भी बोल दिया, जो सुन हरि चरित न जो हर साथी, भगवान का चरित्र सुन करके जिनका हृदय प्रसन्न नहीं होता। तो ये फिर उपसंहार हो गया उस बात का। तो कहते हैं कि बस अब इसके बाद सुनो, गिरजा सुनो राम के लीला। इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं, उनके चरित्र हैं, वो हम तुमको सुनाते हैं, तुम सुनो। और सुर, अब देखो इस कथा में एक विशेषता ये है कि भाई कुछ लोगों को ये कथा अच्छी लगती है, कुछ को नहीं लगती है। कुछ लोग कथा प्रेम पूर्वक सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं। ऐसा क्यों है? कि देखो कथा के 2 प्रकार के प्रभाव होते हैं, एक सुरहित और दनुज विमोहनशीला। ये कथा जो सत्वगुणी व्यक्ति हैं, उनका तो हित कल्याण करने वाली है। ये कथा उनके हृदय में भक्ति उत्पन्न करती है, उनके हृदय में आनंद का संचार करती है, उनके जीवन को उल्लास में, आनंद में इस प्रकार का बनाती है। लेकिन जिनके रजोगुणी स्वभाव है, तमोगुणी स्वभाव है, वो कथाएं सुन करके विमोह में पड़ते हैं। मोह में तो पहले ही थे, भगवान की कथा में सुन करके मोह उनका और बढ़ता है। मोह और बढ़ने का एक उदाहरण जैसे ये कि सती ने जैसे देखा कि भगवान राम जो है सीता के वियोग में रोते हुए घूम रहे हैं, तो सती को मोह हो गया। तो सती को तो मोह हो गया। संसारी व्यक्ति इसी प्रकार से सुने कि सीता जी का हरण हो गया, तो भगवान राम उनके वियोग में जैसे संसारी व्यक्ति होते हैं, इस प्रकार से रोते बिल्लाते हुए वन में घूम रहे थे सीता जी को ढूंढते हुए। तो संसारी व्यक्ति क्या कहेंगे? कहेंगे हम रोते हैं तो कौन खास बात, जब भगवान तक रोते हैं हम तो रोएंगे थे, हम तो मनुष्य, साधारण मनुष्य। माने अब ये कैसा हो गया, मोह और बढ़ गया उनका, उनका रोना सार्थक हो गया, माने उपयोग सिद्ध हो गया कि उनका रोना बहुत ठीक है। ऐसे अर्थ लगा नहीं। तो बुद्धि देखो किधर जाती है, किधर किस प्रकार से वह कार्य करती है, ये उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता।
तो ये धनुष के माने तात्पर्य जो रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, जिनको कि अध्यात्म में रुचि नहीं है, वो इस अध्यात्म को और भगवान की कथा को अन्यथा लेते हैं। उसका तात्पर्य जिस प्रकार का है, जो कार्य करने वाली भगवान की कथा उसको उस भाव न लेकर के दूसरे प्रकार से लेंगे। कुछ लोग ये समझते हैं ये कथा तो उन लोगों के लिए है जिनके आगे पीछे कोई नहीं, बेकार के इनका समय जीवन है, कहीं उनको समय काटने का कोई टाइम नहीं है, तो बेचारे भगवान की कथा में अपने टाइम काटते हैं बेचारे। और वे लोग तो बहुत धन्य हैं जिन लोगों को तमाम संसार के तमाम परिवार, बड़ा भारी धन संपत्ति बहुत, वे लोग तो धन्य हैं बेचारे। वे लोग जिनके ऐसे कोई नहीं है, वो ये कथा फथा सुनते सुनाते हैं, साधना वाधना करते हैं, क्या करें बेचारे। ऐसा नहीं है ये संसार में मेरी भ्रांति ही फैली हुई। सब शास्त्र इस भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, सारे संत लोग इन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भ्रांतियों को दूर करने वाले 1 2 10 और उनको भ्रांतियों को फैलाने वाले 10,000 20,000, तो क्या करोगे? कहां तक भ्रांति दूर होगी? वो तो फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और वो कह भी देंगे कि अरे आप भले ही कुछ भी कहते रहो, लेकिन कौन सुनता है आपकी? ऐसे पति के जो व्यक्ति हों, उनका तो कम से कम हित कल्याण हो, उनको तो मार्ग मिले। जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं, मान लो भक्ति के ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनको तो दृढ़ता प्राप्त हो, उनको तो कम से कम लगे कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और इससे इस मार्ग पर चलने से हमारा कल्याण ही होगा, अभी नहीं तो आगे नहीं, आगे पीछे कभी न कभी होगा। उनको तो दृढ़ रहना चाहिए अपने बात। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब दुखदान, सब सुखदानी। कहते भगवान की कथा कामधेनु के समान है। सुरधेनु को माने कामधेनु के समान है, और सेवत सब सुखदानी, उसकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। भगवान की कथा ही कामधेनु है। जैसे भगवान शंकर जी हैं, उनको भी कल्पवृक्ष कहा, कामधेनु कहा। इस प्रकार से अब जहाँ कथा जो है स्त्रीलिंग होने के लिए कामधेनु के समान है, भगवान शंकर जी पुल्लिंग शब्द प्रयोग होने के कारण से कल्पवृक्ष के समान है। कल्पवृक्ष के नीचे भी वास करे तो उसको जो चाहे सब उसको प्राप्त हो जाए, दरिद्रता दूर हो जाए। ऐसी कामधेनु जिसके पास हो, उससे जो मांगो सब उसको प्राप्त हो जाए। इसलिए कथा कामधेनु के समान है और भगवान शंकर जी कल्पवृक्ष के समान है। माने इसमें सब प्राप्त हो। सब प्राप्त होने के माने व्यक्ति जो सुख चाहता है, संतोष चाहता है, धैर्य चाहता है, मुक्ति चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, उल्लास चाहता है, आदर सत्कार चाहता है, कुछ भी चाहता है उस प्रकार का जीवन में, वो सब का सब भगवान की कथा से उसे प्राप्त होगा। ठीक है। लेकिन सेवक, इस कथा का सेवा करो, इसके सेवन करो, माने बार बार कथा सुनो, बार बार कथा सुनाओ, बराबर कथा में लगे ही रहो। इस कथा को समझने की कोशिश करो, अभ्यास करो उस कथा का। इस प्रकार से करते करते फिर उसका व्यक्ति का कल्याण होगा। माने एक प्रकार की ये औषधि है कथा। जैसे दवा का सेवन किया जाता है, सब जानते हैं कि जैसे डॉक्टर वैद्य क्या कहते हैं, भाई इस दवा का सेवन करो तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से भव रोग जो व्यक्ति के साथ में लगा हुआ है, जन्म मृत्यु का चक्र, दुख, परेशानियां, चिंताएं, ये सब जो लगे हुए हैं, ये रोग हैं सब। इन रोगों का दवा क्या है, इलाज क्या है कि भगवान की कथा। भगवान की कथा निरंतर सुनो, बरसों बरसों सुनते रहो, लगातार उसको सुनो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, इसी का अभ्यास करते रहो निरंतर। तो कहते हैं उसके कारण से क्या होगा कि बस उसके सारे जो है समस्याएं, रोग, भव रोग दूर हो जाएंगे। सत समाज सुरलोक सब को न सुने असजान। जो सत समाज और सुरलोक में भला ऐसा कौन होगा जो ऐसा जान करके कथा को नहीं सुनेगा। अब असत समाज, जो जैसा कि बता दिया, दनुज लोग हैं, आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो भोगों में लिप्त पड़े हुए हैं, उन्हीं में डूबे हुए हैं, दुराचार भ्रष्टाचार के द्वारा धन संपत्ति इकट्ठी करके, बहुत इंद्रिय भोगों को इकट्ठा करके उन्हीं को भोगने में लगे हुए हैं। ऐसे असुर लोग तो कथा नहीं सुनेंगे, वे लोग तो रुचि नहीं लेंगे। लेकिन जिनका कि सत्वगुणी स्वभाव के व्यक्ति हैं, संत पुरुष हैं, वो तो इस कथा को सुनेंगे।
इसलिए संत लोग जो हैं आशा करते हैं भगवान शंकर जी के सत समाज में और सुरलोक में, सुरलोक माने सप्तगुणी स्वभाव के जहाँ व्यक्ति हैं उन लोगों में भी ये कथा का आदर सत्कार होगा। इसी कथा की महिमा और सुनाते हैं। देखिए, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरि राजकुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथायनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी, कहियं देख प्रीति यति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। झूठ न साच सियावर रामचंद्र की जय। सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राम कथा सुंदर करतारी, कहते हैं भगवान की कथा तो बहुत सुंदर है। कैसी सुंदर है? जैसे हाथ से तालियां बजा दो, जैसे ताली बजा दो जैसे कथा। तो दोनों में क्या समानता है कि संशय बिहग उड़ावन हारी। जैसे ताली बजा दो तो पक्षी उड़ जाए, कोई आकर के पेड़ के नीचे बैठे हो, कोई आकर कौवा हुआ बैठ गया आकर पेड़ के ऊपर, तो उसको उड़ाओ, नहीं तो ऊपर बैठे हुए ऊपर से गंदा कर दे, तो उसको ताली बजा दी तो कौवा भाग गया, उड़ गया। जैसे पक्षी को भगा देने के लिए ताली, इसी प्रकार संशयों को, सारे संशयों के पक्षियों को उड़ा देने वाली, माने सारे संशय समाप्त हो जाए। भगवान की कथा सुनते रहो, सारे संशय मिट जाएंगे। संशय रहते हैं बहुत से मन में, ये ठीक कि वो ठीक, ऐसा करें कि वैसा करें, ये भला कि वो बुरा, क्या करें क्या न करें, नाना प्रकार के विचार मन में आते रहते हैं। उनके सबका समाधान कर देने वाली कथा है, सारे संशयों को दूर कर देगी। तो इसलिए राम कथा सुंदर करतारी, माने ये तो संशय तो ऐसे भाग जाएंगे, ताली बजा दो पक्षी भाग जाए, माने ज्यादा देर नहीं लगी। ताली बजाने में कितनी मेहनत पड़ती है, तो माने भगवान की कथा को, संशयों को मिटाने में कोई देर नहीं लगती, संशय तो तुरंत मिट जाते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि देखो, राम कथा कलि बिटप कुठारी, और सादर सुन गिरिराज कुमारी। कहते हैं कि हे गिरिराज कुमारी, आदर पूर्वक तुम इस कथा को सुनो। ये कथा कैसी है? कलियुग रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान है। ये काम जो थोड़ा राम कथा का थोड़ा कठिन काम है। संशयों को उड़ा देना तो साधारण काम, ताली बजा दी उड़ गई। लेकिन अगर पेड़ काटना पड़े और कुल्हाड़ी जो, तो उसको धड़ाधड़ मारते मारते काटते काटते 2-4 घंटे 6 घंटे में तब वो जा करके वो पेड़ कट करके गिरे। तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कुल्हाड़ी चलानी पड़ेगी। तो अगर आप ये चाहो कि आपका कलयुग दूर हो जाए, कलयुग के जो दोष दुर्गुण हैं वो सब समाप्त हो जाएं, तो आज भी समाप्त हो सकते हैं। सारे संसार में कलयुग है तो जहां कहीं तहां बना रहे, लेकिन वो कलयुग जो हमारे मन में घुस गया है उसको तो हम नष्ट कर सकते हैं। दुनिया भर का कलयुग नष्ट न हो तो न हो, लेकिन अपने अपने मन का लोग कलयुग को नाश कर सकते हैं, और उसके नाश का उपाय भगवान की कथा। लेकिन ऐसे ये इतनी जल्दी ये कथा जो है कलयुग का नाश नहीं करेगी। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रोज बोले रहो बोले रहो, सुने रहो सुने रहो, बोले रहो कहे रहो। इस प्रकार से करते 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 करते, मान जैसे कुल्हाड़ी का प्रहार
वृक्ष के ऊपर पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा कटता जाता है, थोड़ा थोड़ा कटता जाता है। ऐसी ही भगवान की कथा कहते रहें, सुनते रहें तो उसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव इस कलयुग के ऊपर पड़ता रहता है। कलयुग मैंने अपने अंदर जो घुसे हुए विकार हैं कलयुग के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छल, प्रपंच, पाखंड, दंभ इत्यादि, ये सब जो विकार अपने अंदर हैं, इन सबको ये भगवान की कथा काटती रहती है, धीरे धीरे नाश करती रहेगी। जैसे एक वृक्ष को काटने के लिए हो सकता है कि एक दिन लग जाए, सुबह से काटना शुरू करें, शाम तक हो जाए तब गिर पावे। ऐसे ये भी हो सकता है कि कलयुग जो हमारे भीतर घुस गया है उसको काटते काटते एक जिंदगी लग जाए, एक दिन के बराबर एक जिंदगी। शुरू से काटना शुरू किया, जिंदगी के जीवन के अंतिम काल तक जाकर के कट के गिर गया, तो चलो एक बड़ा काम हो गया, कलयुग से छुटकारा हो गया। एक जिंदगी इसी के लिए समर्पित हो गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये काम भी बहुत बड़ा था, खत्म हो गया। इसलिए कहते राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। इसको आदर पूर्वक सुनो। बीच बीच में देखो ऐसी बातें बोलते रहते हैं। ये कथा जो है वो हो कल्याणकारी तब होगी, कुठार का काम, जैसे कुल्हाड़ी मारो तो कैसे कहेंगे भाई कुल्हाड़ी जरा जरा से उसको छुआते रहो पेड़ के ऊपर, तो एक दिन क्या महीने भर भी काटते रहो तो भी पेड़ नहीं कटेगा। अरे कहा जरा जोर से खींच करके मारा धना का, उसके भीतर कम से कम 1-2 इंच तो जाए, हैं, तब वो कुल्हाड़ी काटेगी। इसी प्रकार से इस कथा को आदर पूर्वक सुनो, आंखें खोल करके सुनो, प्रसन्नता के साथ सुनो, उत्साह के साथ सुनो, जी भर के सुनो, पूरी हिम्मत बांध करके, साहस बांध करके, संकल्प करके बोलो। अब देखो फिर इसका प्रभाव कैसे नहीं जीवन में आता। और ढुलमुल करो, कभी सुनो कभी न सुनो, सोते सोते सुनो, घाते मारते, अब कहोगे इतने दिन से सुन रहे हैं कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता, तो क्या प्रभाव दिखाई देगा उसमें? आप तो उसका कथा का उसका असर भी तो होना चाहिए, उसके लिए उतनी कथा का बल भी तो होना चाहिए उसमें पड़े। इसलिए राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो, आदर पूर्वक सुनो। आदर में आ गया, प्रेम पूर्वक सुनो, श्रद्धा के साथ सुनो, परिश्रम पूर्वक सुनो, संकल्प करके सुनो और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए सुनो। तब कहते हैं सुन गिरिराज कुमारी, इस प्रकार सुनो आदर पूर्वक। कथा की महिमा को ध्यान में रख करके तब कथा को सुनो। ये कथा मेरी मनोरंजन मात्र की कथा नहीं है, ये तो कथा जीवन के का परिवर्तन ला देने वाली, जीवन में कल्याण कर देने वाली महान कथा है। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाये। अब कहते हैं इस कथा में तो भगवान के चरित्रों का वर्णन आएगा, लेकिन भगवान के चरित्र कैसे हैं उनकी बात कहते हैं। भगवान के चरित्र तो अपार हैं। राम नाम गुण चरित सुहाए, इन 4 बातों को याद रखें। ये चारों दिव्य हैं। भगवान का राम, स्वयं भगवान राम, भगवान का नाम, भगवान के गुण और भगवान के चरित्र, ये 4 बातें हैं। ये चारों के चारों जो हैं ये दिव्य हैं। जैसे भगवान राम दिव्य हैं, अभौतिक अलौकिक हैं, तैसे भगवान का नाम भी अलौकिक है। जैसे संसार की वस्तुओं के नाम होते हैं, ऐसा भगवान का नाम नहीं है। जैसे मेज कुर्सी का नाम, जैसे मकान का नाम, या किसी गाय बैल बकरी का नाम, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, ऐसा भगवान का नाम नहीं है। भगवान का नाम दिव्य है, लौकिक नाम नहीं है। इसलिए जैसे भगवान दिव्य हैं, भगवान राम, ऐसे उनका नाम भी दिव्य है। संसारी नामों की तरह से नाम मत समझो उसका। ऐसी कहते हैं कि उनके गुण जो है भगवान के, वो भी दिव्य हैं। यहाँ भगवान के गुण के माने सत्व रजस तमस नहीं है, उनके गुण के माने यहाँ पर कि भगवान के जो भगवान की उदारता, दया, क्षमा, कृपा, ये सब जितने भी गुण हैं, ये सब दिव्य गुण हैं उनके, उनका भी स्मरण करना चाहिए। और भगवान के चरित्र जो हैं, चरित्र में लीलाएं जो भगवान ने कार्य किए अवतार लेने के बाद में, जिस जिस प्रकार का व्यवहार किया, जैसे उनके आचरण हुए, वो सब उनका चरित्र है। तो ये चारों बातें दिव्य हैं, इनमें लौकिकता नहीं है। और ये चारों जो है मंगल करने वाली हैं, मोद देने वाली चारों बातें हैं। भगवान राम जैसे मोद मंगल प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान का नाम भी मोद मंगल प्रदान करने वाला है। ऐसे ही भगवान के गुणों का स्मरण करो तो वो भी मोद मंगल प्रदान करने वाला है। ऐसे भगवान के चरित्रों का स्मरण करो या सुनाओ या सुनो तो वो भी मंगल करने वाला है। ये मंगल करने वाला के माने लौकिक जीवन में जो दोष उत्पन्न होते हैं उन सबका वो शमन करने वाला है, शांत कर देने वाला है। ये सब इस प्रकार से जन्म कर्म अगणित श्रुति गाये, भगवान के जन्म, भगवान के कार्य, ये सब श्रुतियों ने जितने गाए हैं ये अगणित हैं। अगणित हैं कि माने इनकी कोई सीमा नहीं। भगवान के गुणों की अनंत गाथा है, भगवान के चरित्रों की भी अनंत गाथा है,
भगवान के नाम भी अनंत हैं, स्वयं भगवान अनंत हैं, ये बात कहते हैं। अनंत माने इसकी कोई सीमा नहीं, जहां तक भी वर्णन किया जाए थोड़ा ही है। कहते हैं जथा अनंत राम भगवाना, जैसे भगवान राम स्वयं अनंत हैं, तथा कथा कीर्ति गुण नाना, उसी प्रकार से उनकी कथा भी अनंत है, उनकी कीर्ति भी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है, ये सब अनंत है उनके। अनंत माने जिनका कोई अंत नहीं। अंत शब्द संस्कृत में अनंत शब्द जो कहा जा बोला जाता है, वेदांत में तो परिभाषित शब्द है, उसमें कहा गया जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हो उसे अनंत कहते हैं। परमात्मा अनंत है क्योंकि देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्न माने अनलिमिटेड, उसे काल उसे सीमित नहीं कर सकता, वो कालातीत है, इसलिए अनंत है। वो देश से अतीत है, देश की सीमा माने भूमि की कोई लंबाई चौड़ाई जो है उसको उसके लिमिट नहीं कर सकती, इसलिए वो अनंत है। उसके अतिरिक्त परमात्मा के अतिरिक्त कोई सद्वस्तु दूसरी है नहीं, इसलिए वो अनंत है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा ऐसा अनंत है, जैसा परमात्मा अनंत है फिर कहते हैं वैसे ही भगवान के ये सभी दिव्य रूप हैं, भगवान के गुण हैं, लीलाएं हैं, ये भी सब उसी प्रकार से अनंत हैं। अनंत परमात्मा की लीलाएं भी अनंत होंगी, अनंत परमात्मा के गुण भी अनंत होंगे, अनंत परमात्मा के नाम भी अनंत होंगे। ये कहते हैं, ऐसे करके देखें, अनंतता का बोध होना चाहिए। जगत जो है परिच्छिन्न है, ये अनंत नहीं है। भले ही तुम्हें दिखाई दे कि आकाश बहुत दूर तक है और तमाम तारे हैं, ये भी तो अनंत लगता है, तो लगता अनंत है, लेकिन नाम रूपात्मक होने के कारण से ये अनंत है नहीं। बस ये जरूर है कि हमारी बुद्धि वहां तक नहीं जाती इसलिए लग रहा है, लेकिन अनंत नहीं है। अनंत तो एक परमात्मा ही है, जगत अनंत नहीं है। कहते हैं तदपि यथा श्रुति जसमति मोरी, कहते कथा की अनंतता देखते हैं तो सब कथा हम कहाँ कह सकते हैं, लेकिन जितनी हमारी बुद्धि है उतनी हम कथा तुमको सुनाएंगे। जथा श्रुति, अब देखो भगवान शंकर जी भी श्रुतियों को आगे रखते हैं। अपने सनातन धर्म के सिद्धांत में वैदिक दर्शन जो हमारा है उसका एक सिद्धांत ये भी है कि कोई भी बात हम अलग से वेद विरुद्ध बात नहीं कहेंगे, या ये नहीं कहेंगे अरे वेदों वेदों में न लिखे हो तो न लिखे हो, ये हम अपनी बात कहते हैं। तो ऐसी अपनी बात के लिए कोई स्थान नहीं। यहाँ तो वही बात आप बोलो जो वेद में हो, वेद सम्मत हो और वेदों के साथ में जिसका तालमेल बैठता हो, वो बात तो बोलो, लेकिन वेदवाही बात उसको कोई स्वीकृत नहीं, मान्यता कोई नहीं उसको। भगवान शंकर जी भी कहते हैं भाई जैसा श्रुतियों में भगवान की महिमा कही गई, जैसी उनका कथा कही गई, वैसे ही हम आपको सुनाते हैं। हम वेदवाही कथा नहीं सुनाएंगे। इसलिए कहते हैं जथा भी जथा श्रुति और जसमति मोरी। और वेदों में तो बहुत कथा सुनाई गई है, और हमारी मत बुद्धि भी तो उतनी हो जितनी वेदों में कही गई उतनी कह पावे। तो हमारी बुद्धि जब और सीमित है तो हम जितनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहेंगे। हम अब देखो ये दोनों बातें होनी चाहिए। यहीं से ये पता चल जाता है कि हमारे शिक्षा जो है या हमारा जो है ये है शास्त्रों का प्रवचन निरूपण जो कुछ है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। एक तो चलता है शास्त्र आगे आगे और पीछे पीछे शास्त्र का व्याख्याता चलता है। बस यही दोनों मिलकर के तब अपने धर्म की अर्थात परमार्थ की अध्यात्म की शिक्षा तभी सही निकलती है, नहीं तो गलती हो जाए। इसमें देखते हैं सनातन धर्म ने ये कोशिश की कि हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, हमारे अध्यात्म विद्या जो है वो शुद्ध बनी रहे, बिगड़ने न पावे। हालांकि समाज में लोग भ्रांतियां फैलाते रहते हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनसे प्रोटेक्शन के लिए, उसे सुरक्षा करने के लिए ऋषियों ने मुनियों ने कुछ न कुछ साधन ढूंढ रखा है जिससे कि गड़बड़ाने न पावे। नहीं तो अब तक तो ये संसार के लोग जो हैं ये है जो लोग भ्रांति फैलाने वाले हैं, अब तक तो आध्यात्म ज्ञान को सब चौपट करके धर देते। उसको बचाए रखने के लिए युक्ति सोची गई, एक तो वेद और दूसरी वेदों की व्याख्या करने वाले गुरु आचार्य, उनको जो उस ज्ञान को समझने वाले, उस प्रकार का जीवन जीने वाले। निरा गुरु के ऊपर भी भरोसा नहीं और निरा वेद के ऊपर भी भरोसा नहीं। ये दोनों मिलकर के जब कोई बात कहें तब बात जो है वो मानी जाएगी। ये बात स्वीकार कर दी गई सिद्ध, और कहा कि इसी प्रकार से आगे चलेगा। ये अपना सनातन धर्म तभी सनातन रह पाएगा
जब वेद जो कहें उसी के अनुसार चले, और वेद को भी अर्थ लगाने वाले, मनमानी अर्थ लगाने वाले ना। फिर जो आचार्य लोग जो हैं, जो उसको वैदिक जीवन जिन्होंने जिया है और जिन्होंने उसके सत्य का रियलाइजेशन किया है, वो उसकी व्याख्या करें, तब वो ज्ञान आगे चलेगा, वो शुद्ध रूप में रहेगा, बिगड़ने नहीं पाएगा, कंटेमिनेट नहीं होने पाएगा। नहीं तो संसार में तो क्या, इतना बड़ा संसार में यानी क्या क्या उसमें मिला दें, मिक्सचर कर दें, और सब कहाँ का कहाँ हो जाए, खिचड़ी का खाचड़ी हो जाए, सब रद्दी हो जाए, सब इस प्रकार से। इसलिए ये कहते हैं कि सबको शुद्ध करने के लिए ये तदपि यथा श्रुति जैसे मति मोरी, और कहीं देख प्रीत यति तोरी, कहते तुम्हारा बड़ा प्रेम है इस कथा में, ऐसे समझ करके हम ये कथा सुनाएंगे। एक बात और देखते हैं कथा में, ये एक कथा का कहने वाला, एक कथा का सुनने वाला, और एक दूसरे को दोनों ही उत्साहित करने वाले हैं। अगर कथा सुनने वाला कथा सुनाने वाले को उत्साहित करता रहे तो वो कथा सुनाई रहेगा, और जो सुनने ही वाला उत्साहित न करे तो कथा ठप हो जाएगी, वो कहां तक सुनाएगा उसके। और दूसरा जो है वो हो, कथा सुनाने वाला भी कथा सुनने वालों को उत्साहित करता रहे, तब वो कथा सुनेंगे, और उत्साह कथा सुनने वालों को उत्साह नहीं होगा तो वही भाग जाएंगे। तो एक दूसरे को उत्साहित करें, निरुत्साहित न करें, ये भी कथा में एक धर्म है। तो देखो कितनी बातें निकलती आती हैं, एक के बाद एक बहुत सी बातें आ जाती हैं। तो भगवान शंकर जी जो है वो पार्वती जी को उत्साहित करते हैं, कहते देखो तुम्हारे अंदर हमने प्रीति देखी तो हम कथा सुनाएंगे। शंकर जी में उत्साह आ गया, और शंकर जी में उत्साह आ जाता है तो फिर कथा की महिमा सुना करके, पार्वती जी की प्रशंसा करके, फिर उनको उत्साहित करते रहते हैं। कथा सुनने वाला कथा सुनाने वाले से, वाह भाई कैसे अच्छी सुंदर कथा सुनाई आपने, बहुत सुंदर कथा सुनाई, इस प्रकार से उसको उत्साहित करे। कहते ये कथा बहुत अच्छी कथा है, ऐसी कथा तो बार बार सुनने को मिले, तो ऐसे तो श्रोता उसको उत्साहित करे। और कथा सुनाने वाला कहे वाह वाह तुमने कथा खूब सुनी, बड़े ध्यान से तुमने कथा सुनी, और कथा क्या सुनी, तुम्हारे जीवन में ही परिवर्तन आ गया। कहाँ तुम पहले कौवे थे, कहाँ तुम अब बन गए हंस, कहाँ बगुले थे कहाँ बन गए हंस, कहाँ थे कौवे कहाँ बन गए तुम तोता मैना, इतने बढ़िया तुम्हारे अंतर परिवर्तन आ गया। तुम्हारे जैसा कथा सुनने वाला हो तो सारा संसार ही बदल जाए, सारे संसार में ही कल्याण हो जाए। ऐसे करके कथा उनको जो वो एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए। तो तदपि कथा जथा जसमति मोरी, कहीं देख प्रीति अति तोरी, और उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, कह तुम्हारा प्रश्न बहुत सहज ही सुंदर है, बहुत सुंदर है, और सुखद संत सम्मत मोहि भाई, ये तुम्हारा प्रश्न भी सुखदायक है और संत सम्मत है। संतों को कहना ऐसे ही प्रश्न करने चाहिए, और मोहि भाई हमें भी अच्छे लगे। मैंने अब देखो पार्वती जी की प्रशंसा हो गई, उनके प्रश्न की भी प्रशंसा हो गई। यद्यपि शंका उन्होंने की, उन्होंने बड़ी प्रशंसा की शंकर जी, लेकिन अब देखो शंकर जी तो मुंह फट्टा आदमी, उन्होंने प्रशंसा तो इतनी की, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर गुस्सा करने लगे। कहा कि पार्वती तुमने सब बहुत अच्छी बातें की, लेकिन बीच बीच में तुम हटाए सटाए बोल जाती है, ये क्या हो गया? कि एक बात नहीं मोहि सुहानी, एक बात हमें अच्छी नहीं लगी। अब देखो ये शंकर जी पार्वती जी कथा चल रही है, तो इसमें थोड़ा मनोरंजन आ गया है? कथा में इंटरेस्टिंग आ गया कि शंकर जी कहते हैं कि देखो तुम्हारी एक बात हमें अच्छी नहीं लगी। अब पार्वती शंका करें ये क्या हो गया, क्या बात अच्छी नहीं लगी, आंखें फाड़ करके देखने लगी, पूछने लगी क्या हो गया भगवान, क्या गलती हो गई, क्या बात हो गई? कहते जदप मोह बस कहो भवानी, तुमने हे पार्वती तुमने जब हो मोह के कारण ऐसा तुम्हारे मुंह से निकल गया, गलती से निकल गया, समझो मोह को मैंने गलती से निकल गया, मतलब तुम्हारे मुंह से। हालांकि तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन जो उस प्रश्न के बीच में तुमने एक बात कह दी वो गलती से निकल गई तुम्हारे मुंह से। क्या हो गया? तुम जो कहा राम को आना, तुमने जो ये कहा कि भगवान राम कोई क्या दूसरे हैं, और जय श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना, जिसका कि श्रुति जिसको की गाती है मुनि ध्यान करते हैं, वो तो मैंने वेदों में जिस राम का निरूपण है वो कोई दूसरा राम है, और अयोध्या में जिस भगवान ने अवतार लिया कोई राम दूसरा है, ऐसा जो तुमने बोल दिया ये बड़े अपराध की बात। माने इस बात को तो शंकर जी ने समझा बुझा करके पार्वती जी को समझाया कि देखो जो परब्रह्म परमात्मा है वही अवतार है। पिछले जन्म में भी सती को यही समझाया था कि देखो कि जिसका कि तुम चरित्र देख रही हो भगवान राम का,
जो सीता वियोग की लीला कर रहे हैं वे भगवान राम, और जो परब्रह्म परमात्मा है, जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है, जब सृष्टि भी नहीं थी उस समय भी वो विद्यमान था, ऐसा जो परमात्मा है वो दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। वो शंकर जी तब से कहते आ रहे हैं लेकिन अब भगवान राम ने भी जब अपनी महिमा दिखा दी तब भी पार्वती जी ने उसको भी देखा, सती ने उस समय उसको भी देखा, लेकिन उसके बाद फिर भी पार्वती यही कहती है कि क्या ये दोनों अलग अलग हैं? वो ब्रह्म परमात्मा जिसका कि सुप्रियों का वर्णन करते वो दूसरा है, और जो अवतार लिया हुआ जिसने जो राम है ये कोई दूसरे हैं। इस प्रकार की बात फिर भी तुम अभी बोले चले जा रही है, तुम उसमें अभी तुम्हारी ये समस्या दूर नहीं हुई है। तुम जो कहा राम को आना, तो कहते हैं ऐसी बातें कौन करता है? माने शंकर जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, पंचमात्र भी। इसलिए क्या क्या बोल दिया कि कहाँ ही सुनहि अस अधम नर, ऐसी बातें कहते हैं और ऐसी बातें सुनते हैं जो अधम लोग हैं, निकृष्ट लोग हैं। और ग्रसे जो मोह पिशाच, जो मोह रूपी पिशाच ने जिनकी गर्दन पकड़ रखी है, वो पिशाच के बस में मोह के कारण से इस प्रकार की गलत सलत बातें बोल जाते हैं। और पाखंडी, जो लोग पाखंडी हैं वो ऐसी बातें बोलेंगे। और हरिपद विमुख, जो भगवान की पद विमुख है, माने भगवान में भक्ति नहीं, प्रेम नहीं है, वो लोग ऐसी बातें बोलते हैं। और जाने झूठ न सांच, जिनको ये पता नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, वे लोग ऐसी बातें बोलते हैं। माने जिनकी बुद्धि में पत्थर पड़ गए हैं, जिनकी बुद्धि काम ही नहीं करती है, जिनके जीवन में जड़ता आ गई है, महामूढ़ लोग हैं, ऐसे लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि वो ब्रह्म लोक परमात्मा कोई और है और ये भगवान राम जिन्होंने अवतार लिया ये कोई दूसरे और हैं। इस प्रकार के जो भेद रखने वाले व्यक्ति हैं वो ठीक है। तुलसीदास जी तो इस बात को बिल्कुल मानती नहीं, आगे चल करके बता देते हैं, दिखा देते हैं, देखो प्रसंग चलेगा आगे। तब कहते हैं जो निर्गुण निराकार ब्रह्म परमात्मा है वही सगुण साकार रूप धारण करके अवतार लेता है, दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, ये समझाते हैं। इस बात को अच्छी तरह से दृढ़ लेकर के रहना चाहिए। ये विशेषता जो प्रॉपर सनातन धर्म है उसका यही मुख्य सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत है कि वो परमात्मा निर्गुण और सगुण दोनों ही रूप उसके हैं, निराकार और साकार दोनों ही रूप उसके हैं, और दोनों एक समान मूल्यवान है, एक समान सार्थक है। उनमें कोई कम कोई ज्यादा नहीं, और कोई जो है वो दो अलग अलग दो भिन्नता उनमें दोनों में नहीं, दोनों में एकत्व है, एक ही तत्व है जो निर्गुण निराकार वही सगुण साकार है। ये बात तो पहली बात है। अन्यान्य जितने संप्रदाय हैं फिर उनमें जो है वो थोड़ा थोड़ा भेद होने लगा, कोई सगुण साकार ही मानता है, कोई निर्गुण निराकार ही मानता है, कोई सगुण साकार में भी नाना रूप मानते हैं, कोई एक रूप मानता है, कोई दूसरा रूप मानता है, कोई तीसरा रूप मानता है। निर्गुण रूप मानने वाले में भी नाना रूप मानते हैं, कोई निर्गुण रूप को सर्वव्यापी मानता है, कोई एक देशी मानता है, कोई समस्त जगत का स्वामी करके मानता है, कोई स्वामी करके नहीं मानता है। इस प्रकार से फिर मतांतर नाना प्रकार के एक देशी सिद्धांत बाद में बनते चले जाते हैं। वो तो अनेक संप्रदाय हैं उनके सिद्धांत हैं, लेकिन सनातन धर्म सिद्धांत जो है वो एज ए होल करके मिला करके इस प्रकार के वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो समस्त वो संपूर्ण रूप से जैसा है उस प्रकार का मानते हैं। उसमें किसी एक अंग को छोड़ते नहीं, उसको एक देशी नहीं कहते, उसको निर्विकार निराकार सर्वव्यापक सत्स्वरूप आनंद स्वरूप अनादि अनंत सब समस्त जगत का आधार, ये इस प्रकार से उसको मानते हैं। और साथ साथ उसको कि उसी ने अवतार लेता है, जगत का रूप भी वही धारण करता है, अवतार भी वही लेता है। ये चाहे जगत हो चाहे अवतार हो, उस परमात्मा से पृथक अलग कोई वस्तु नहीं है, उसी का रूप ही है, ऐसे करके मानते हैं। तो अब देखो इसके माने ये है कि जितने अन्य सिद्धांत हैं उन सब सिद्धांतों का शंकर जी के कथन के अनुसार खंडन हो गया। कहते देखो पाखंडी लोग ऐसी बातें करते हैं, पाखंडी माने उनको अपना अलग से जो बात उनकी बुद्धि में, जितनी बात उनकी बुद्धि में आ गई उन्होंने उसी को सत्य मान लिया, और सत्य मान करके कहने लगे कि सत्य तो हम ही जानते हैं और वो सत्य इस प्रकार का है, ऐसे बोलने लगे। तो ये सब पाखंडी हैं। हालांकि वो सत्य को बुद्धि, सीमित बुद्धि भला सत्य को क्या समझे, लेकिन फिर भी वो अपनी सीमित बुद्धि में जो सत्य समझ में आया उसी को सत्य मान लेते हैं और उसी का प्रचार संसार में करते हैं। इसलिए उनका प्रचार गलत है, पाखंडी प्रचार उनका है। सत्य को असल में जाना है नहीं, लेकिन सत्य को जानने का दावा करते हैं, यही पाखंड उनका है। इसलिए उनको बोल दिया कि ये लोग पाखंडी हैं और ये है अधम लोग हैं
जो लोग परमात्मा को ठीक ठीक जानते नहीं लेकिन उसको गलत सलत रूप से उसको निरूपण करने लगते हैं, बताने लगते हैं, ये सब अधम लोग हैं। उस प्रकार जाने ही झूठ न साच, जाने ही झूठ साच के माने भी क्या है कि जो सच्चाई क्या है उन्हें पता नहीं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, जगत का रूप क्या है, अवतार कैसे होता है, ये सब सिद्धांत क्या है, जीव का रूप कैसे है, जीव भाव कैसे समाप्त होता है, जीव भाव कैसे उत्पन्न होता है, कर्म सिद्धांत इत्यादि क्या है, इनकी सबकी सच्चाई जिसको पता नहीं है वो गलत सलत बातें समाज में बोलता है, लोगों को बताता है। इसके कारण से वो कहते हैं झट सू क्या सच है क्या झूठ है उसे पता नहीं, लेकिन बोली चला जाता है, फिजूल की बात है। तो ये इस प्रकार से इनकी पार्वती जी की उनको निंदा करते। पार्वती जी की, अब ये शंकर जी पार्वती की निंदा नहीं करते, एक प्रकार से उनको तो कहते तुमको तो मोह है ही नहीं, लेकिन तुमने जो ऐसा बोल दिया ये ठीक नहीं, इसके माने पार्वती का बहाना लेकर के भगवान शंकर जी जो हैं उन सब लोगों की निंदा करते हैं जो इस सिद्धांत का, इस दर्शन का, जो अपना वैदिक दर्शन है उसका खंडन करते हैं और उससे भिन्न प्रकार की बातें समाज में भ्रांतिपूर्ण बातों को फैलाते हैं। उनका सबका खंडन उन्होंने कर दिया। उनके नाम नहीं लिए, कौन कौन लोग कौन कौन से हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों का नाम नहीं लिया, लेकिन खंडन उनका सबका हो गया जी। बस अब इसको ये जो बात दोहे में बात कही है वो हम आगे देखेंगे चल करके कि भगवान उसको एक्सप्लेन करते हैं भगवान शंकर जी ऐसा क्यों कह दिया। कोई कह गया भगवान शंकर जी जबरदस्ती कर दी, हाँ उन्होंने इस प्रकार के बोल दिया, तो वो तर्क देते हैं आगे चल करके क्या बात है, इस प्रकार से हमें क्यों कह रहे हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय